हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं आईटीआर यू के बारे में। आईटीआर यू मींस अपडेटेड रिटर्न। जैसे ही आपकी आईटीआर की डेट यानी ओरिजिनल रिटर्न की डेट 31 जुलाई और रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न की डेट 31 दिसंबर निकल जाती है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स साइट पे न्यू टैब और गवर्नमेंट ओपन करती है, जिसे जो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक्सेल यूटिलिटी फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न इन ITR 1 to ITR 7। ओके, फॉर असेसमेंट है 25-26। ओके, सो ये टैब गवर्नमेंट ओपन करती है जब आपके आईटीआर की डेट्स निकल जाती है, मींस 31 जुलाई और 31 दिसंबर। सो आज हम आईटीआर यू के बारे में वीडियो में जानने वाले हैं, और आईटीआर यू के क्या डिसएडवांटेज है वो भी मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल कीजिए। आईटीआर यू प्रेफर मत कीजिए आईटीआर, क्योंकि आईटीआर यू से आपका टैक्स पेयर का नुकसान ही नुकसान है। आईटीआर यू भरने से फायदा सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। सो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल कीजिए। सो वीडियो चालू करते हैं और आईटीआर यू के बारे में हम जानते हैं। चलो लेट्स बिगिन। जैसे कि आईटीआर है क्या, बहुत सारे लोगों को अवेयर ही नहीं है। आईटीआर है क्या, इनकम टैक्स रिटर्न है क्या, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है इसके रिगार्डिंग, और किसको आईटीआर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। सो जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स क्रॉस कर रही है और जो अपनी इनकम अर्न करने लगे हैं, उनको आईटीआर कंपलसरी फाइल करनी चाहिए। और जिनकी इनकम नील है, यानी जिनकी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, कुछ इनको टैक्स जीरो आ रहा है, लेकिन जिनका टीडीएस कट हुआ है, लेकिन उनका टीडीएस कट हुआ है और उनको रिफंड क्लेम करना है, तो उनको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए बिना वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। सो आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट होती है, मींस ओरिजिनल जो रिटर्न है विद इन ड्यू डेट जो हम फाइल करते हैं उसको ओरिजिनल रिटर्न कहते हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है 31 जुलाई। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, समझो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026, जिसे हम फाइनेंशियल 25-26 कहते हैं। इसमें कुछ इनकम अर्न की, तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026। ओके, यानी अभी मेरी अभी वीडियो बना रहा हूँ जनवरी 2026 में। मैंने जो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 31 मार्च 2026 जो इनकम अर्न की है, तो ये मैं इनकम की रिटर्न 31 जुलाई 2026 तक फाइल करनी है मुझे, और जिसे मैं ओरिजिनल रिटर्न कहूंगा। राइट, अभी विद इन ड्यू डेट ओरिजिनल रिटर्न विद इन ड्यू डेट हम फाइल करें ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई के पहले। राइट, तो बेनिफिट्स क्या है? ऑप्शन फॉर सिलेक्शन ऑफ बोथ रिजिम, न्यू एंड ओल्ड। ओके, मींस आप अपने टैक्स बचाने के लिए, आप टैक्स सेविंग के लिए ओल्ड या न्यू रिजिम, आपको दो ऑप्शन मिली है जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा टैक्स बच रहा है, आप चूज कर सकते हो। ओके, न्यू से आपका टैक्स बचा है तो आप न्यू रिजिम भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओल्ड से टैक्स बचा है ओल्ड रिजिम भी सिलेक्ट कर सकते हो। रिफंड क्लेम इजियर एंड अर्ली, जितना आप जल्दी रिटर्न फाइल करोगे विथ इन ड्यू डेट, जितना जल्दी रिटर्न फाइल करोगे उतना आपको रिफंड जल्दी आएगा और थोड़ा आपको रिफंड क्लेम करना इजियर हो जाएगा। ओके, लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, ओके, और आपके कुछ कैपिटल गेन्स है और उसमें आपको लॉस है, तो आप अपने लॉस नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मींस नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ वो एडजस्ट कर सकते हो, यानी आपका नेक्स्ट ईयर का भी टैक्स से होगा। ओके, लेट फी नॉट एप्लीकेबल, लेट फी बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी 1000 रुपीज और 5000 रुपीज जो लेट फी एप्लीकेबल रहती है, जो अगर आपने रिटर्न डिले फाइल किया, मींस आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया, 31 जुलाई फाइल किया, तो 1000 और 5000 रिटर्न की लेट फी है, लेकिन इसमें विद इन ड्यू डेट आप फाइल करोगे आपको लेट फी एप्लीकेबल नहीं होगी। इफ एडवांस टैक्स पेड, इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल, आपका अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपने एडवांस टैक्स पे कर लिया, तो अगर आप विद एडवांस टैक्स टाइम पे किया, तो विथ इन ड्यू डेट आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ आपको कंडीशन ये है कि आपको एडवांस टैक्स टाइम पे कर देना चाहिए। देखते हैं सेकेंड ड्यू डेट, यानी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर कौन रिटर्न फाइल कर सकता है अपनी? जो बिलेटेड रिटर्न मींस जिसने ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग डेट 31 जुलाई मिस कर दी, ओके, वो 31 दिसंबर तक अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। या फिर जिसने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में कुछ मिस्टेक की है या उनसे कुछ इनकम छूट गई है जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, तो वो रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर तक वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है, और वो बिलेटेड रिवाइज रिटर्न फाइल करके अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकता है। सो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, यानी ओरिजिनल रिटर्न की डेट मिस करने का डिसएडवांटेज भी है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको इसकी डिसएडवांटेज क्या है। ओके, बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग कैन नॉट
ओल्ड रिजिम, ओनली न्यू रिजिम कैन ऑप्ट। जैसे कि ओरिजिनल रिटर्न में वो दो रिजिम ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलता था, न्यू और ओल्ड रिजिम। सो आप उसी हिसाब से अपने टैक्स सेव कर सकते, टैक्स प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन अब अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपको अगर ओरिजिनल रिटर्न मिस कर रहे हो आप और बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपको ओल्ड रिजिम आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको न्यू रिजिम ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो एक आपका ऑप्शन कम होगा उसमें। ओके, बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। अगर आपको बिजनेस में बहुत लॉस है और आपने आईटीआर में लॉस है, ओके, बिजनेस में, और उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया और ओरिजिनल रिटर्न मिस कर दिया, तो आपको अपने लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप, आपको अपने बिजनेस के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जिससे आपको बहुत सारे टैक्स में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ओके, लेट फी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 234F अप टू 5,01,000, अबव 5,05,000। ओके, अगर आप आपकी इनकम अप टू 5 लाख है, अबव बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अप टू 5 लाख है, तो आपको 1,000 रुपीज लेट फी भी एप्लीकेबल होगी, आपको 1,000 रुपीज लेट फी पे करनी पड़ेगी। और अबव 5 लाख है तो आपको 5,000 रुपीज लेट फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है, आपकी इनकम और नील इनकम है, तो फिर कुछ लेट फी एप्लीकेबल नहीं है। If any mistake in original return, then you can correct that in revised return till 31st December। अगर आपके ओरिजिनल रिटर्न जो 31st जुलाई 31st जुलाई तक आपने फाइल की है ओरिजिनल रिटर्न, उसमें कोई आपको बाद में पता चला उसमें कोई आपने मिस्टेक की है, तो आप रिवाइज रिटर्न 31st दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। अभी हम लोग जानते हैं आईटीआर यू के बारे में। अगर आपने दोनों ही डेट मिस कर दी, मीन्स 31st जुलाई में मिस कर दी और 31st दिसंबर में मिस कर दिया आपने डेट, और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, सो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो बहुत खतरनाक रास्ता है, जिसे हम कहते हैं आईटीआर यू। ओके, और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, आईटीआर यू की वेट मत कीजिए, अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल कीजिए, क्योंकि आईटीआर यू में आपका कुछ भी फायदा नहीं है, जो फायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। सो इसलिए मैंने यहाँ रेड मार्क पे भी करके रखा हुआ आईटीआर यू को। आईटीआर यू यही रास्ता बचता है आपके पास। आईटीआर यू नॉट बेनिफिशियल टू टैक्स पेयर, इट इज बेनिफिशियल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, आईटीआर यू आपको एक्सेल में प्रोवाइड की जाती है। Who can file ITRU? Who can file not file their original return belated return? जिसने अपनी ओरिजिनल और belated रिटर्न फाइल नहीं किए, वो ITRU फाइल कर सकता है। ओके, और जिसने अपनी ओरिजिनल रिटर्न और belated रिटर्न में कुछ मिस्टेक की है उसमें उसको, और बाद में 31st दिसंबर तक उन्हें रिवाइज रिटर्न भी फाइल नहीं की उसकी, तो वो मिस्टेक रेक्टिफाई करने के लिए वो ITRU फाइल कर सकता है। ओके, सो ITRU जिसने रिटर्न फाइल नहीं की वो भी कर सकता है, जिसने रिटर्न फाइल कर दी वो भी कर सकता है फाइल। ओके, लेकिन आईटीआरयू फाइल कौन नहीं कर सकता? हु कैन नॉट फाइल आईटीआरयू? नील इनकम रिपोर्ट, जिसको अपनी इनकम नील दिखानी है। ओके, जिसने अपनी इनकम फाइल ही नहीं की, राइट, इनकम रिटर्न फाइल नहीं की, लेकिन उसको अपनी इनकम नील दिखानी है। ओके, तो वो आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि इधर लिखा हुआ है व्हाइल फाइलिंग आईटीआर यू नीड टू पे एडिशनल टैक्स, सो कैन नॉट फाइल नील इनकम रिपोर्ट इन आईटीआरयू। अगर आपके पे कुछ सर्वे, सर्च और प्रोसीडिंग कुछ गोइंग ऑन है, चल रही है, तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकते। आपके कुछ सर्वे चल रहा है तो आपको आईटीआरयू फाइल करने नहीं दिया जाएगा, कुछ रेक्टिफिकेशन करने के लिए, अपनी इनकम डिस्क्लोज रेक्टिफाई करके डिस्क्लोज करने के लिए। सो ये दो केस में आप आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज ऑफ आईटीआरयू, जो मैंने कहा भी है कि बहुत सारे डिसएडवांटेज है। कैन नॉट क्लेम रिफंड। ओके, समझो अगर आपके 3 साल का आपको आईटीआरयू साथ में फाइल करने हैं, आपके 26 एज में 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स रिफंड दिख रहा है, समझो 50 लाख रुपए इनकम टैक्स रिफंड दिख रहा है, और आपने आईटीआर ओरिजिनल आईटीआर और रिवाइज आईटीआर और बिलेटेड आईटीआर फाइल करना भूल गए आप। ओके, ओरिजिनल आईटीआर और बिलेटेड आईटीआर फाइल करना भूल गए, और 3 साल का, और आपको भी दिख रहा है 50 लाख रुपया 26 एज में रिफंड। ओके, तो आप आईटीआरयू से उसको रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, वो गया गवर्नमेंट को पैसा, क्योंकि आईटीआरयू में लिखा हुआ है कि आई कैन नॉट क्लेम रिफंड। आप रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआरयू यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट इंक्रीज योर रिफंड। ओके, सो आप अपने रिफंड इंक्रीज करने के लिए भी आईटीआरयू यूज नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के लिए आईटीआरयू तो बस गवर्नमेंट के फायदे के लिए। कैन नॉट डिक्रीज इनकम। अगर आपने ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न में अपनी इनकम कुछ ज्यादा दिखा दी, ओके, और बाद में आपका आइडिया कि हाँ ये मैंने कुछ मिस्टेक की ज्यादा दिखा के, तो आप आईटीआरयू में उसको कम नहीं कर सकते इनकम को, आप आईटीआरयू में इनकम कम नहीं कर सकते। कैन नॉट इंक्रीज योर लॉस। आप अपनी लॉस दिखाना भूल गए ओरिजिनल रिटर्न में, ओके, और 31 दिसंबर के बाद
आपको ध्यान में आया कि भाई मैं ये लॉस दिखाना रह गया, मेरा मिस हो गया, तो आप आईटीआरयू में लॉस भी नहीं दिखा सकते, इंक्रीज योर लॉस, आप कुछ लॉस भी नहीं दिखा सकते आईटीआरयू में। सो बहुत सारे डिसएडवांटेज है आईटीआरयू के। व्हेन कैन फाइल आईटीआरयू? आईटीआरयू का सेक्शन है 139 सबसेक्शन 8A। ओके, अगर आपको कुछ एडिशनल इनकम रिपोर्ट करनी है तो आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ लॉस ज्यादा दिखा दिया और लॉस को कम करना है तो आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हो। ओके, सो बहुत ही ये मीन्स गवर्नमेंट के लिए ही आईटीआरयू फायदे के लिए। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो आपको डिस्क्लोज इनकम डिस्क्लोज करके उस पर टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, और एडिशनल इंटरेस्ट भी 140B में, सेक्शन 140B में एडिशनल इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा अगर आप आईटीआरयू फाइल कर रहे हो तो। ओके, सो आपको सब इनकम डिस्क्लोज भी करनी है, उसमें टैक्स भी पे करना है, उसमें इंटरेस्ट भी पे करना है, उसमें एडिशनल इंटरेस्ट भी पे करना है अंडर सेक्शन 140B। सो ये पूरे का पूरा गवर्नमेंट के लिए फायदे के लिए है आईटीआरयू। अभी टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग आईटीआरयू अभी 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने 48 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट मींस घोषित कर दिया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर 48 मंथ तक आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हो। अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया है इधर सिंप्लीफाई करने के लिए। फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, ओके, उसका असेसमेंट ईयर क्या हुआ? असेसमेंट ईयर 24-25। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर मींस 24-25 कभी कंप्लीट होगा असेसमेंट ईयर, कभी कंप्लीट होगा 31 मार्च 2025। सो विच एंड 31 मार्च 2025 आफ्टर 48 मंथ्स मींस आप 31 मार्च 2025 के आप आगे 48 मंथ तक आईटीआरयू फाइल कर सकते हो मींस 31 मार्च 2029। ओके, सो आपको गवर्नमेंट ने 4 साल का मौका दिया हुआ है, मींस 4 आईटीआरयू रिटर्न आप एक साथ फाइल कर सकते हो। ओके, पहले 2 थी, अभी इसको इंक्रीज करके 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने इसको 48 मंथ इंक्रीज कर दिया। ओके, पहले 24 मंथ था, अभी 48 मंथ है। और आईटीआरयू फाइल करने का और डिले फाइल करने का नुकसान क्या है? और भी एडिशनल नुकसान ये है, आप देखिए स्क्रीन पे, एडिशनल टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर आपने 12 मंथ डिले किया तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट का जितना अमाउंट है उसका 25% आपको एडिशनल टैक्स पे करना है। ओके, आईटीआरयू फाइल करने में। 12 टू 24 मंथ ओके डिले हुआ आपसे तो इंटरेस्ट प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 50% है। 24 टू 36 मंथ डिले हुआ तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 60% है। अबाउट 36 मंथ डिले हुआ आपका, अबाउट 36 मंथ डिले हो गया आईटीआरयू फाइल करने में तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 70% मींस आपका टैक्स और इंटरेस्ट पे करोगे उसका 70% आप एडिशनल टैक्स भी पे करोगे गवर्नमेंट को। ओके, सो बहुत सारे नुकसान है आईटीआरयू के, तो मेरा ये रिकमेंड ये मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको आईटीआर टाइम पे फाइल करें, विद इन ड्यू डेट फाइल करें, आईटीआरयू की वेट ना करें। अभी हम लोग जानते हैं आईटीआरयू की यूटिलिटी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप एक्सेल में यूटिलिटी कैसे फिल कर सकते हो। सो बेसिकली आपको इनकम टैक्स साइट पे जाना है। इनकम टैक्स साइट में जाके यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको भी असेसमेंट डे 25-26 के आईटीआर यूटिलिटी रिलीज हो गई है। सो वो आपको अगर देखनी है आईटीआर यूटिलिटी, इधर आईटीआर में जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा यूटिलिटी एक्सेल, उसका आईटीआर का सेक्शन दिया हुआ है, जैसे मैंने वीडियो में कहा था 139 सबसेक्शन 8A एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा था ये सेक्शन है। यहाँ से आप यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यूटिलिटी डाउनलोड करके उसको फिल करके आप अपनी आईटीआर भर सकते हो, आईटीआरयू भर सकते हो। ओके, सो ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ किसी सब्जेक्ट पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।